हमारी जो चुनावी यात्रा है, जो मैंने आपको दिखाया कि कल वडगाम में थी, आज जो है वो गोधरा में आ पहुंची है। हमने ये सोचा कि चलिए गोधरा में चलते हैं और गोधरा के लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस बार चुनावी यहाँ पे माहौल क्या है। गोधरा का जब मैं नाम लेती हूँ तो आपको 2002 के दंगे याद आते होंगे, लेकिन उसके बाद से भी यहाँ पे आपने देखा कि 27 सालों से कैसे भाजपा ने यहाँ पे अपना पैर, जिसे कहते हैं ना, अंगद ने अपने पैर को एकदम जमा रखा था, वैसे अपने भाजपा ने गुजरात के अंदर पैर बिल्कुल जमा रखा है, कोई हिला नहीं पा रहा है। तो क्या वो जो पैर है, क्या वो जो भाजपा का अस्तित्व है गुजरात से इस बार उखड़ने वाला है कि इस बार और मजबूती से अपनी जड़ों को मजबूत करने वाला है? तो इन सब बातों को करने के लिए हम लोग गोधरा के एक बस स्टैंड पे आ चुके हैं। ये आपको बताऊं कि ये महाकाली चाय स्टॉल है। हम लोग यहाँ पे लोगों से, आम लोग हैं ये सब लोग, तो कैमरा शुरू होने से पहले कैमरे को देखे तो सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो हम इनसे अब जो है बातचीत करते हैं कि क्या है इस बार गोधरा का माहौल। पहले हम लोग महिला से शुरू करते हैं। अपना नाम बताइए। अक्षिता पटेल। ठीक है, अक्षिता पटेल, इस बार क्या है माहौल, क्या है गुजरात में और गोधरा में? इस बार माहौल जो है ना वो भाजपा ही लग रहा है। अच्छा। यहाँ जो हो रहा था वो सबसे अच्छा है कि जब भाजपा आई, नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ है, अगर नरेंद्र मोदी नहीं है तो शायद कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ। अच्छा, ये जो आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ है, नरेंद्र मोदी नहीं तो कोई भी नहीं, तो ऐसा क्यों बोलते? क्या ऐसा मोदी जी ने, क्या ऐसा गुजरात में, क्या आपके ऐसे गोधरा में उन्होंने किया? गोधरा में जो भी किया है उन्होंने, जो गरीबों के लिए जो किया है, वो आधार कार्ड के लिए किया है, पैन कार्ड के लिए, सबके लिए किया है। जो गरीबों के लिए जो उन्होंने किया है, जैसे अभी कोरोना था, 2 साल तक कोरोना रहा, तो गरीबों को जैसे ये जो सरकारी अनाज है वो घर घर पहुंचाया, और जो विधवा सहाय योजना है वो सब जो उन्होंने किया है ना, इससे सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित है। इस बार तो मतलब आम आदमी पार्टी भी मतलब मैदान में है। ये कहिए कि तीसरी पार्टी जो है वो सारे उसने सीटों पे जो है अपना उम्मीदवार घोषित किया है कि कांग्रेस भी इस बार लग रहा है कि टक्कर दे रही है। हालांकि उसके बड़े बड़े नेता रैली करने गुजरात में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि अंडर करंट बहुत ज़्यादा है, गाँव से असली खेल होने वाला है। तो क्या लगता है, कुछ होने वाला है क्या? कुछ भी नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें और गधे की लाते हैं। अच्छा, ऐसे सब बातें करते रहते, ये करेंगे वो करेंगे, किसी से भी कुछ भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी बिना बोले ही सब कुछ करते हैं, ये लोग बोल के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का बस बहुत हो गया, अब गुजरात से वो ख़त्म है, अब मैं आने जा रहा हूँ वहाँ की जनता पे शासन करने के लिए, भाई समझ के उनको बुलाने के लिए कह रहे हैं। नहीं आएंगे ही नहीं वो केजरीवाल तो। अच्छा। अगर केजरीवाल आए तो सब लोग साथ में जाते हैं, लेकिन मुखौटा तो वो नरेंद्र मोदी का ही पहन के जाते हैं। अच्छा, कैसा मतलब नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनते हैं? मतलब ऐसे जो लगाते हैं ना, जो चेहरे पे उनका मास्क जो लगाते हैं ना नरेंद्र मोदी का, वो लगा के उनके साथ में घूमते हैं। केजरीवाल का ये, हाँ, केजरीवाल का तो इस बार वो झाड़ू से उसको खत्म करके वापस भेज देंगे उनको। गुजरात में वो कभी आने वाला नहीं है। आज वो जो आया है वो, लेकिन जिंदगी में कभी गुजरात में नहीं पड़ रहा है। वो उसी झाड़ू से गुजराती हो वहाँ पर फिर उसको दिल्ली वापस भेज देंगे। हाँ, उसको जो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लोगों को बेवकूफ़ बनाना वो छोड़ दो। अब गुजराती लोग बेवकूफ़ डरने वाला है नहीं। बेवकूफ़ कैसे बना रहे केजरीवाल? क्या बेवकूफ़ी बना रहे? वो बोलो, वो झूठ बोल रहे हैं, वो मफत की रेवड़ी की बातें कर रहे हैं। ये मफत उसके बाप के घर पे आता है। अरे दुनिया में कुछ मफत नहीं मिलता। उसको पता है कि हम लोग टैक्स भरते हैं, पैसा कहाँ से आएगा? आप बोलते हो ये मफत देंगे, वो मत, सबको आप गरीब लोगों को ललचाने की बात छोड़ दो, लुभाने की बात छोड़ दो। यहाँ पर सब समझदार लोग हैं, सबको पता है कि हम लोग सारा दिन मेहनत करके पैसा कमाते हैं, कुछ दुनिया में मफत नहीं मिलता। जिस जॉब, अगर आप जॉब करते हो या धंधा करते हो तो वहाँ पर 1 रुपये का आपको मफत नहीं मिलता। तो केजरीवाल कौन सा वहाँ मफत लेके आने वाला है? अच्छा, इतना गुस्सा क्यों है आपको केजरीवाल जी? अरे वो तो कह रहे हैं कि जनता का समस्या सॉल्व करेंगे, दिल्ली मॉडल यहाँ लेके आएंगे। केजरीवाल जनता का समस्या नहीं, हमारे गुजरात में समस्या डालने के लिए आ रहा है। वो खुद वो खालिस्तानवादी है। वो हमारे गुजरात में दंगा करवाना चाहता है। हमारे गुजरात में आज देख लीजिए, जब से भाजपा की सरकार कोई दंगा नहीं हुआ है, लोग शांति से रहते हैं। उसको ये पता नहीं है कि गुजरात है, ये दिल्ली नहीं है। और उन्होंने जैसे पंजाब में 3 मार लिए, वो जैसे पंजाब का सीएम सब आके बोलते हैं, उनको पता नहीं है गुजरात है, कुछ होने वाला नहीं है उनका। इस बार तो वो लास्ट टाइम ही गुजरात में आ रहे हैं, बाद में कभी दिखने वाला नहीं है गुजरात में। आप लिख दीजिए। इस बार मैं लिख लूँ, ये लिख के रख लूँ कि गुजरात की जनता जो है, गुजरात में इस आज के बाद ये लोग जैसे ही हमारी ये इलेक्शन पतेंगे, खत्म होगा, एक भी सीट आने वाले नहीं है, कभी गुजरात में वापस नहीं दिखाई देंगे लोग। ये बोलते हैं केजरीवाल जो कहते हैं कि करके मैं सबसे बात करूंगी, केजरीवाल जी ये कहते हैं कि गुजरात की जनता को जो है वो ड्रग्स पिलाती है जो भाजपा है। ड्रग्स का वहाँ पे इतना जाल बिछ गया है, अभी इतना 1000 किलो जो है वो ड्रग्स पकड़ा गया है। अरे मैडम, आपको पता है
कि ड्रग्स कहाँ पर मिलता है। ड्रग्स हमारे गुजरात में सबसे जो ड्रग्स यहाँ से दरिया से मिल जाके पूरे जो पंजाब में जाता था वो हम लोग यहाँ के पकड़ा रहे थे। उनको ये दुख है अभी तो कि पंजाब में जो आज तक जो धंधा बंद हो गया है खालिस्तानवादियों का, उनको जो ड्रग्स का जो पूरा पंजाब में पहले ड्रग्स बिकती है, दिल्ली में भी ड्रग्स बिकती है, वो उनका रास्ता ये था। हम लोगों ने ये बंद कर दिया, उनकी कमाई खत्म हो गई। अब इसलिए ये बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे थे? गुजरात वालों ने आम आदमी पार्टी की जो भी सबसे बड़ी इनकम थी लास्ट ये 5-7 साल से, कि यहाँ से कमा के वो मुफ्त कहाँ से लाते होंगे। वो दारू का ही धंधा करते, वो लोग ये ड्रग्स का ही धंधा करता है। तो वो ये गुजरात वालों ने उनका धंधा बंद कर दिया और हमको कुछ मुफ्त नहीं चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के लिए जो है ये विचार है गुजरात की जनता का। अच्छा, एक और चीज़ अगर पूछूं मैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं गुजरात में ज़्यादा डेंट मारने वाला था, इसीलिए मेरे मंत्रियों को अंदर किया जा रहा है, मेरे ऊपर सीबीआई की रेड पकड़वाई जाए। बकवास कर रहा है मोदी। केजरीवाल बकवास कर रहा है। इस बिना पे कह सकते हैं कि बकवास कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये गुजरात है ना, वो नरेंद्र मोदी का गुजरात है, ये अमित भाई शाह का गुजरात है, ये पंजाब नहीं है, ये दिल्ली नहीं है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि कम से कम 100 से ज़्यादा सीट पर केजरीवाल की डिपॉजिट जाने वाली है, 100 से ज़्यादा। ये गोधरा है, ये गोधरा है। यहाँ एक ही कांड हुआ था 2002 में आतंकवादियों ने यहाँ अयोध्या से वापिस आ रहे राम भक्तों को, 58 राम भक्तों को जिंदा जला दिया था। तब हमारे नरेंद्र मोदी यहाँ के सीएम थे। ये घटना अगर कोई भी राज्य में होती तो जो रिजल्ट हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने दिया वो नहीं आता। और इसकी बदौलत आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इतने हजारों साल के बाद एक युग पुरुष आया है, वो गुजरात से आया है। वो युग पुरुष अभी आप देखो कि क्या कर रहा है। वो ऐसी विरासतें फिर से उत्थान कर रहा है कि काशी विश्वनाथ हो, महाकाल हो, ये महाकाली मंदिर हमारा पावागढ़ हो, जहाँ 500 साल से हमारी माता को ध्वजा नहीं चढ़ाई जाती थी। मोहम्मद बेगड़ा ने आक्रमण करके हमारा मंदिर को ध्वंस कर दिया था। कांग्रेस की सरकार यहाँ 50 साल तक रही, लेकिन 50 साल तक कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं को उपेक्षित ही किया था। अब ये युग पुरुष है। मैं आप फिर से बताता रहूं कि ये नरेंद्र मोदी है, इसको आप हल्के में मत लेना। ये मोदी है, अभी पूरा विश्व उसका दीवाना हो चुका है। और यहाँ ये केजरीवाल है ना, तो उसकी तो कुछ गिनती ही नहीं है। काका, आप बहुत अच्छा बात कह रहे हैं। आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम आशित भट्ट है। आशित भट्ट जी, आशित भट्ट जी, भाजपा पे बार बार ये विपक्ष आरोप लगाता है कि हिंदू मुसलमान, गोधरा आपने कहा, तो गोधरा का आपने जिक्र किया 2002 वाला कांड, तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो कुछ भी किया गया, मोदी मतलब हाल फिलहाल में उनको सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वो कर दिया है, उसका केस बिल्कुल फाइनल कर दिया है पूरी तरीके से। उन पर एक बूंद भी अब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी ये कांग्रेस या फिर आप ये कहिए आम आदमी पार्टी, विपक्ष कहता है कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान की वजह से वो गुजरात में जीतते हैं। इस पे क्या करें? 25 साल हो गए, अभी 27 साल बीजेपी का राज है। हिंदू मुसलमान होता तो दंगे होते, कर्फ्यू होता। अभी आप पूरे गुजरात में घूमो, जिस बच्चे की उम्र 25 ईयर्स है, इसको कर्फ्यू क्या होता है वो उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जबकि कांग्रेस का शासन था, एक भी साल ऐसा नहीं रहा था कि कम्युनल ना हुआ हो, हिंदू मुस्लिम ना हुआ हो। लेकिन मोदी जी है, वो जो बोलते वो करते। उन्होंने बोला सबका साथ, सबका मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये मुसलमान जो यहाँ के गोधरा के हैं, वो अभी आज भी कांग्रेस को ही वोट देते हैं। वो आज भी भाजपा को वोट नहीं, बिल्कुल नहीं देते हैं। मैं यहाँ नहीं, वहाँ आके भी बोल सकता हूँ उनके एरिया में। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि कांग्रेस का जब शासन था, कांग्रेस को वो आज भी वोट देते हैं, 75 ईयर्स से वोट देते हैं। कांग्रेस के शासन में ये लोग के कच्चे झुपड़े थे, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। मोदी आया, मोदी ने बोला सबका साथ सबका विकास। अब आप उनके एरिया में जाके देखो, एक भी कच्चा मकान नहीं मिलेगा। वहाँ पानी है, वहाँ बिजली है, वहाँ रास्ता है, वहाँ रोजगारी है, सब कुछ दिया है। क्यों दिया है? कि मोदी जी ने एक बार बोल दिया कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास किया है।
मोदी जी को नहीं, सबको पता है कि यहाँ के मुसलमान एक वोट भाजपा को नहीं देते हैं, फिर भी वो हमारे सच्चाई है। हाँ बिल्कुल सच्चाई है। वो लोग आपको ये बता दूं कि भाजपा के राज में मुसलमानों को इतनी तरक्की हुई है, उनकी आर्थिक व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी हुई है, उनके लिए जो स्टैंडर्ड है लिविंग वो भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी वो लोग का दिमाग में यही है कि भाजपा यार हमारा विरोधी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी का जितनी भी जो योजना है उसका सबसे ज़्यादा लाभ वही मुस्लिम लोग लेते हैं, फिर भी वो लोग हमारे भाजपा को वोट नहीं देते। इतने हराम ये लोग हैं कि भाई उनकी बात ही मत पूछो। कि एक और चीज़, भावुक हो जा रहे हैं आप तो। 671 में 671 में ईस्वी सन पहली बार हिंदुस्तान पे कासिम ने हमला किया था, और इसके बाद ये लुटेरे लोग कंटिन्यू हिंदुस्तान पे लुटते गए। इसके बाद मोहम्मद बेगड़ा गुजरात में आया था, और यहाँ 14 साल रहा था। ये औरंगजेब जिसने हिंदुओं की कत्लेआम की थी, वो औरंगजेब का जन्मस्थल बृहद पंचमाल जो हमारा है वहाँ दाहोद में जन्मा था। उस वक्त मैं नहीं था, नहीं तो वहीं उसको मार देता। तो ये आक्रांता है, ये लुटेरे हैं, इनको आप कुछ भी खिलाओ। मैंने तो मोदी जी से भी बोला था कि जो आक्रांता है। सामने मिले थे क्या मोदी जी से? मैं मोदी जी से 6 बार मिला हूँ। 6 बार मिल चुके हैं आप मोदी जी से? और मेरी सबसे ज़्यादा लंबी उनके साथ मीटिंग 28 मिनट की हुई थी। 28 मिनट की? क्या बोला था आपने मोदी जी से? वो यहाँ तो नहीं बोल सकते ना। यहाँ नहीं बोल सकते। प्राइवेट मीटिंग आपकी मोदी जी से? जी, मेरी अकेले के नहीं, मेरे साथ 8 बंदे थे। हम 8 बंदे गए थे और बहुत ही शांति से हमको सुना। मतलब कहने वाली बात ये है कि ये लोग को कुछ भी दो, लेकिन वो हमारे होने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक और बात अगर मैं पूछूं कि गोधरा के अंदर, वापस आपके पास आऊंगी, गोधरा के अंदर कैंडिडेट देख के वोट किया जाता है या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का? प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देख के और कैंडिडेट को भी देख के। अच्छा। कैंडिडेट में भी कितना पावर तो होना चाहिए, जो अपने जहाँ से विधानसभा लड़ रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट का भला कर सकता है। अच्छा। जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो सब लेके आ सकते हैं और प्रजा तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, आप बताइए, आप भी गोधरा के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे जो वोटिंग होती है, अच्छा आप में से यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब हिंदू लोग ही हैं शायद मेरे ख्याल से, ठीक है? तो यहाँ पे जो हिंदू वोटर्स हैं वो किसको देख के वोट करते हैं? मोदी जी को वोट देख के करते हैं कि कैंडिडेट देख के? मोदी जी को पहले देखते हैं और कैंडिडेट भी देखते हैं, वो सक्षम कैंडिडेट। मोदी जी को देखने का कारण क्या है? वो विधानसभा का चुनाव है, वो लोकसभा में बैठे हैं। नहीं, यहाँ का जो मेन है, जो कम्युनल इशू है, वो मोदी जी के आने के बाद ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो हिंदू अब सुरक्षित है। हाँ। और हिंदू को कोई दिक्कत नहीं है। पहले हर साल, जैसे भाई साहब ने कहा था, हर साल यहाँ दंगे होते थे, हमारा बचपन पूरा दंगों में बीत गया है। आज हमारे बच्चों को मालूम नहीं है कि कम्युनल राइट्स क्या होता है। या हम जब छोटे थे तो हर साल कुछ न कुछ उनकी मगजमारी रहती ही थी, और कुछ भी हमारी माँ बेटियाँ जो सुरक्षित नहीं थी, वो मोदी जी के आने के बाद वो पूरी तरह से सुरक्षित है, और हिंदू मोदी जी के राज में बहुत ही सुरक्षित है। अच्छा, एक और बात बताइए। हाँ बताइए। एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुजरात में विकास तो मोदी जी ने बहुत ही ज़बरदस्त किया है, लेकिन आज भी मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि यहाँ गुजरात में हम विकास को वोट नहीं देते हैं। किस चीज़ को देते हैं? हम मोदी को देते हैं, हिंदुत्व को देते हैं। अगर मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा था, इसमें भी मैंने लिखा था कि पत्रकार हैं आप? हाँ, नहीं मैं तो बहुत कुछ हूँ। तो अभी मैंने जो लास्ट आर्टिकल लिखा था, इसमें मैंने लिखा है कि 182 कैंडिडेट हमारे हैं। तो गुजराती में बोलते हैं कि आगामी चेहरों कौन, एमएलए का, विधानसभा का आगामी चेहरों कौन। तो मैंने लेख पूर्ण किया, तब मैंने लिखा था कि यहाँ 182 सीट पर आगामी चेहरा विधानसभा का एक ही है, और वो है नरेंद्र मोदी। जब मोदी जी पशुपतिनाथ से बाहर आते हैं तो यहाँ हमारी छातियाँ गज गज फूलती है। जब मोदी जी महाकाल से निकलते हैं पूजा करके तो हमारी छाती फूल जाती है। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भगवान राम लला का मंदिर इतना भव्य बनेगा। किसी ने नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था। ये करने वाला, कोई मैजिक करने वाला है तो एक ही आदमी है। वो आदमी नहीं है, वो महानायक है।
वो युग पुरुष है और वो नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी को हम वोट देते हैं, हम दूसरे किसी को वोट नहीं देते हैं। काका, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आपने जो ये राम मंदिर का जिक्र किया, अगला सवाल मेरा इसी पे था, क्योंकि कार सेवक यहाँ पे जो है, यहीं पे गोधरा कांड यहीं से शुरू हुआ था, वो कार सेवक, और आज का ये दिन है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो आप जो गोधरा के हिंदू हैं, उनको ये कैसा महसूस होता है? हमको बहुत ही अच्छा लगता है। 27 फरवरी, हर फरवरी 27 को हम हुतात्मा को श्रद्धांजलि देने भी जाते हैं। हम एक भी बार चुके नहीं हैं, और हर बार हम प्रार्थना करते थे कि आपकी जो बलिदान है वो निष्फल ना जाए और वहाँ भगवान राम का मंदिर बने, और वो बन रहा है। तो उनका बलिदान भी अगर ठीक हुआ है तो वो भी मोदी जी के वजह से। अच्छा, एक और, अगर जैसे आप लोग मोदी जी के इतने फ़ैन हैं, मैं यहाँ पे गोधरा में देख रही हूँ कि मोदी जी के बहुत फ़ैन मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आप लोग अगर मोदी जी का चेहरा मान लीजिए 24 में, तो पता नहीं, अब वो तो पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको प्रधानमंत्री का चेहरा रखना है या फिर नहीं रखना है। अगर मान लीजिए मोदी जी के चेहरे पे चुनाव नहीं होता है, मान लीजिए 1% ले लीजिए, तो कितना डेंट जो है वो भाजपा को होने वाला है? हर चुनाव की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद अगर मोदी जी का चेहरा फेड हो जाता है तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, चीन के अंदर उनके राष्ट्रपति के लिए मीटिंग होती है, और वो जब तक जिए तब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। हमको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। अघोषित, जब अघोषित है, इसको घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मोदी है वही प्रधानमंत्री है, आप बिल्कुल ठान लीजिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले यहाँ है, नहीं है ऐसा नहीं है, कांग्रेस वाले भी है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि वड़ा प्रधान मोदी ही रहे। कौन सा ऐसा कांग्रेसी है जो चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी? 75%। बहुत सारे कांग्रेसी दोस्त है कि भाई हम लोगों को पता है कि भाई अभी मोदी साहब है तो हमारा देश का नाम, हमारे गुजरात का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ है, इसलिए वो कांग्रेस से अभी जुड़े रहे हैं। बाकी उनको भी पता है कि भाई हमारे लिए अच्छा है कि भाजपा में मोदी साहब रहे, और ये उनको भी पता है, जैसे पहले बोला जाता था कि 370 कलम कभी नहीं हटेगी। हमको जब मुझे पता है कि 8-10 साल पहले लोग बोलते कि पूरे 500 साल हो जाएंगे तभी भी राम मंदिर नहीं बनेगा, 370 भी नहीं हटेगी। मोदी साहब ने ये करके दिखाया है। जो आप इम्पॉसिबल जो होता है वो सब पॉसिबल करते हैं। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? कौन से कांग्रेसी? कांग्रेस में मैं एक आपको और बात बताऊं कि आप बजरंग दल को तो जानती होगी। अभी हमारे मध्य गुजरात में बजरंग दल का वर्ग था। उस वर्ग में हमारा विश्व हिंदू परिषद संघ है, उनका क्या काम है कि भाई ये हिंदू है इसको बोलो, ये परिषद का है इसको बुला, ऐसा नहीं है। जितने भी हिंदू है वो एक न एक दिन संघ या परिषद से जुड़ेगा। तो आपको मैं बताऊँ, 600 लड़के हमारे बजरंग दली, उनकी 10 दिन की शिविर थी, तो उनका खर्च बहुत ज़्यादा आता है। तो एक आदमी ने पूरा खर्च देने की बात की, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा नाम मत बोलना। हमने बोला क्यों? तो कि मैं कांग्रेस का ये पदाधिकारी हूँ, तो उसमें क्या होगा कि मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन हमारी कांग्रेस में ये नहीं चलता। अगर किसी को पता चल गया तो वो मुझे निकाल देंगे। तो पूरे 10 दिन का 600 लड़के का बजरंग दल का वर्ग का राशन एक कांग्रेसी ने दिया। ये बिल्कुल सत्य हकीकत है। ये गोधरा की बात है? नहीं, मध्य गुजरात की। मतलब कि कांग्रेस में इतने सारे लोग हैं, उनको पता है कि हमारे पास कौन है, तो राहुल भैया है। वो राहुल भैया क्या करेगा? तो वो हमको हंसाएगा, हमको मनोरंजन कराएगा। लेकिन देश चलाना है तो मोदी चाहिए। महिलाओं को कुछ सुरक्षा वगैरह है गुजरात में? गोधरा के अंदर महिलाओं को सुरक्षा वगैरह, या फिर हिंदुत्व के मुद्दे पे ही बीचबाजी? हिंदुत्व की तो बात ही नहीं है, सुरक्षा की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। खुलेआम सब जगह पे कोई भी लेडीज़ भी घूम सकती है, कहीं भी जा सकती है, कुछ भी नहीं होता, कोई डर वर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, कभी दिल्ली विल्ली घूम के आए आप लोग? नहीं।
तो ये जो थी मेरी गोधरा से आपकी एक छोटी सी रिपोर्ट थी, जहाँ पे मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि आज गुजरात के अंदर क्या हाल है और क्या सच में गुजरात में, जो मैंने आपसे इंट्रो में ही कहा था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, केजरीवाल जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आईबी की रिपोर्ट आई है कि मेरी 90 से 95 सीट आ रही है, तो क्या हकीकत है? क्या बोला भैया आपने? 5 भी नहीं आएगी, 5 भी नहीं आएगी। आईबी की रिपोर्ट बर्बाद हो जाएगी। डिपॉजिट नहीं आएगी, डिपॉजिट 100 सीटें पर तो डिपॉजिट नहीं आएगी उनकी। क्या काम करते हैं? मेरा शॉप है। हाँ। कौन आ रहा है गुजरात में? बीजेपी। क्यों आ रही है बीजेपी? विकास है। क्या विकास किया है? कुछ विकास गिनवाइए, 5 विकास गिनवाइए। ये रोड, रास्ता, पानी, नल से जल योजना, मकान, गरीबों को सब फ्री में। ये कोरोना में मोदी सरकार ने घर घर राशन पहुंचवाया है। क्या आयुष्मान कार्ड जो भी है, मोदी ने अस्पताल में जाओ, एक इंसान के 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड करवाया है मोदी सरकार ने। तो केजरीवाल वाला दिल्ली वाला मॉडल नहीं चाहिए? मॉडल नहीं चलेगी, हमको तो लाइट फ्री चाहिए ही नहीं है। हमें तो वो सोलर लगाई लगी है, पैनल सोलर सिस्टम चलेगी, लेकिन वो सब मुफ्त में देंगे, वो सब मुफ्त में देंगे, पैसे चाहिए नहीं है, मुफ्त में चाहिए ही नहीं हमको, वो मुफ्त में देना हमको। हम तो मेहनत करने वाले हैं, गुजराती ने मोदी सरकार को ही लाएंगे, हर बार मोदी सरकार को लाएंगे। ये थी हाँ। सच बोल रहे हैं। अभी जो वो सामने बोर्ड रखा है, 27 साल से शिक्षण में व्यापीकरण हुआ है। हाँ, वो बोर्ड देखो आप, शिक्षण में व्यापीकरण तो किसने किया? भाजपा ने किया। गुजरात में कौन की सरकार है? भाजपा की सरकार है, बराबर है। तो उन्होंने सही दिखाया है, लेकिन वो सिंबल गलत रखा है। इन्होंने दिखाया सही है बोर्ड पे, लेकिन सिंबल दिखा है बोर्ड पे? क्या दिखा है? मुझे गुजराती नहीं शिक्षण का व्यापीकरण 27 साल में हुआ, ऐसा लिखा है। देखो सामने लिख रहा है 27 साल में शिक्षा का स्तर सुधार हुआ है, लेकिन कांग्रेस बता रही है कि हमने किया है, लेकिन गुजरात की सरकार 27 साल के बीजेपी की है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने पोस्टर्स में भी सही एजेंडा नहीं डाला? पोस्टर भी झूठा लगा है। और मैं अभी उधर से आया, मैंने एक बोर्ड देखा कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है वो मालूम नहीं है। 27 साल से तो भाजपा आ रही है, तो कांग्रेस अब कहाँ से आएगी? इस बार आएगी ना, इस बार कहाँ से आएगी वो मालूम नहीं है, कहाँ से आएगी वही मालूम नहीं है। आप लोग वोट देके उनको जिताइएगा तभी। वोट तो देंगे, वोट तो भाजपा को ही मिलेगा। कितना भी कर ले, कितना भी दिखा दे, सब फेक भी दिखा दे, तो भी भाजपा को ही वोट मिलेगा। आपका भाजपा को वोट करने का कारण क्या है? वो भाजपा का एक तो पहले तो हिंदू सरकार है, बराबर है। कांग्रेस जैसा है नहीं, वो आम आदमी जैसा है नहीं, जो कांग्रेस हिंदुओं के लिए नहीं सोचती। वो वक्फ बोर्ड को साथ देते हैं, वक्फ बोर्ड को साथ देती है आम आदमी पार्टी, बराबर है। कांग्रेस भी है, जो उसमें कांग्रेस में भी आज रैली निकली थी, तो उसमें सब टोपी दिखी थी, दूसरा कोई हिंदू तो दिखा ही नहीं मुझे। तो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिमों की पार्टी है, भाजपा पार्टी है वो हिंदुओं की पार्टी है, प्लस वो सभी को साथ में लेके चलती है। सभी का विकास हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी नाती का विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाजपा हिंदू को ही विकास देते हैं, हिंदू को ही घर देते हैं, ऐसा तो है नहीं। मुस्लिमों को भी सुविधा देते हैं। अभी तुम गुजरात का डेटा निकाल लो, सबसे ज़्यादा जो योजनाएं चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसका सबसे 90% तो वो लोग कोई